I am Bhavesh, and in this video, I'll tell you how blaming Gen Z generation for everything is a new trend of our society. Reason number 1, convenient scapegoat. अब इसका मतलब क्या है? कन्वीनियंट स्केपगोट का सीधा मतलब है बलि का बकरा बनाया जाना। हाँ, आई एम राइट, बलि का बकरा बनाया जा रहा है। अब इससे पहले भी आपके पूर्वज, अपने पूर्वज से एक ट्रेंड चलते आ रहा है, एक साइकिल चलते आ रही है। अपने बड़े बूढ़े जो भी होते हैं वो अपने बच्चों को या फिर अपने नाती पोतियों को ब्लेम करते हैं हर चीज़ों के लिए। अब आपने अपने दादी को भी देखा होगा, दादी दादा को, वो अपने माँ बाप को बोलते थे कि भाई हमने हमारे ज़माने में ये किया और तू हमारे ज़मीन जायदाद बेच के खा रहे हो। अब वो तो आप बचपन से सुनते आ रहे हो। लेकिन अपने आज का टॉपिक है क्यों जेनजिस को ब्लेम किया जा रहा है। तो इसका सीधा सा जवाब है भाई, वो एक बलि का बकरा बनाए जा रहे हैं बाकी के प्रॉब्लम्स को नज़रअंदाज करने के लिए। एक आसान टारगेट है वो। नंबर 2, हु बिल्ड दिस वर्ल्ड फॉर देम। अब इसका मतलब क्या है? ये सब जो आसपास देख रहे हैं चीज़ें, ये इकोनॉमी, ये जो लाइफ साइकिल है, ये जो अपने एजुकेशन सिस्टम है, ये किन्होंने बनाया है? ये मैं जेन ज़ी हूँ, मैंने या फिर आप सब लोगों ने बनाया है? ये तो आपने ध्यान रखना चाहिए। हम सब ने तो बनाया नहीं है ना, ये हमारे बड़े बुजुर्ग से पास ऑन हुआ है। ये एजुकेशन सिस्टम, ये इकोनॉमी, ये हमने क्रैश की है क्या? नहीं भाई, ये हमारे हाथों में एक ट्रॉफी थमा दी है कि ये लो भाई पकड़ो, ये इकोनॉमी का झंडा तुम पकड़ो। क्या पहले जो पेड़ काटे गए, जंगल काटे गए, वो हमने काटे? ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं है ना। अब हमको एजेंडा दिया जा रहा है कि पेड़ बचाओ, ये बिल्कुल सही है, बचाना ही चाहिए, लेकिन तुम काट क्यों रहे हो? अब मुझे बताओ, जो भी जेन ज़ी जनरेशन है वो मोस्ट ऑफ ऐसे अहदे पर या फिर ऐसे पोस्ट पर नहीं बैठी है जिसके हाथ में इतना बड़ा कानून है कि वो ये सब लॉ पास कर सके। ये तो जेन ज़ी से ऊपर जो भी थे, जनरेशन जेन ज़ी से पहले, उनके हाथ में था ना। तो लेकिन हम ये सब एजेंडा, ये सब मेन टॉपिक से हटके हम क्या बोलते हैं, देखो जेन ज़ी एक क्या मांग रहा है? फ्रीडम मांग रहा है। अब एक वो सब चीज़ें भूल जाते हैं हम, अपने आसपास एक नज़र घुमाओ। अब इंस्टाग्राम पे थोड़े टाइम पहले एक केस सामने आया था, उसका नाम तो मैं नहीं लूँगा, क्या पता कोई केस मेरे ऊपर ही हो जाए, तो मैं इनडायरेक्टली बताऊँगा। एक बीवी थी, उसका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था और उसका पति क्या था, ये कई एक अच्छे पोस्ट पर था, सरकारी पोस्ट पे। वो उसे टाइम नहीं दे पाया या फिर जो भी ग्रजेस होंगे, तो उसके चलते उसने अपने लवर के साथ में या फिर बॉयफ्रेंड के साथ में क्या किया, उसके पति को मार के ड्रम में भर दिया। अब याद आया ड्रम का नाम लिया तो देखो लोंडे कैसे थर काँप रहे। तो वो थर क्यों काँप रहे भाई, और वो फ्रीडम क्यों मांग रहे हैं? उसी के चलते। अब अपने दादी दादा या फिर अपने माँ बाप को कोई भी कहावत पूछना, कोई भी कहानी पूछना, वो बताएंगे हम नदी पार करके, नदी तैर के ये कर लिया, हमने पढ़ लिया, वो कर लिया। उनके दिमाग में बैठा है ना, वैसे ही हम जेनजिस के दिमाग में भी यही बैठा है कि भाई देखो अपने आसपास ये सब चल रहा है। इसी के कारण जेनजी एक स्टेबल रिलेशन में नहीं आ पा रहे या फिर एक स्टेबल लाइफ बैलेंस नहीं बना पा रहे, ये सब इंसिडेंट्स के हुए चलते हुए। और इसी के साथ साथ पेरेंटिंग की बात आती है। अब 10 में से 7, चलो 7 भी छोड़ो, 10 में से 6 केस ऐसे हैं जो ख़राब पेरेंटिंग के चलते जेनजिस के माइंड एकदम वॉश कर दे रहे हैं। मतलब उनको मजबूर कर दे रहे हैं कि सोचने के लिए कि सही में हमें रिलेशन में जाना चाहिए, सही में हमें किसी से अच्छे से बात करना चाहिए। अब ये कब पॉसिबल होगा? अब मुझे बताओ, फॉर एग्जांपल आपके माँ बाप अच्छे से बात करते, आपके पापा अच्छे से बात करते, लेकिन 10 में से 7 घर ऐसे हैं जिसका बाप क्या करता है, दारू पीता है। अब ये बहुत इमोशन हर्ट करेंगे, लेकिन ये ट्रूथ है भाई। इसका बाप क्या करता है, दारू पीता है और रात को 12 बजे आके उसकी माँ को मारता है या फिर घर में कलेश करता है। तो इसका सीधा इम्पैक्ट कहाँ पे जा रहा है? जेन ज़ी जनरेशन पे जा रहा है। वो घर में ही ख़त्म हो जा रही है, उनकी थिंकिंग घर में ही ख़त्म हो जा रही है। वो घर से बाहर देख ही नहीं पा रहे दुनिया कैसी है, वो अपने डेवलपमेंट की तरफ देख ही नहीं पा रहे। तो इसका ब्लेम किसे दिया जाएगा? भले ही मानता हूँ मैं वो थोड़े चंचल है, हम लोग थोड़े चंचल है, लेकिन भाई तुम घर पे माहौल देखो, घर पे एटमॉस्फेयर ख़राब है तो बाहर पेड़ फूल पौधे क्या ही दिखेंगे, इकोनॉमी क्या ही दिखेंगी वो इंसान को। नंबर 3, ब्लेमिंग फॉर एंटायर टेक एडिक्शन। गधे की पूछ टेक एडिक्शन जिंदगी की वजह से हुई है। अब सीधा सिनेरियो देखो अपने आसपास का, कोई भी न्यूली मैरिड कपल को जिसको चाइल्ड हुआ है। अब ऐसा नहीं ट्रिगर मत होना, ऐसा ही नहीं है, सभी वैसे ही है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस क्या होता है, बच्चा रोने लग गया, बच्चा कुछ जिद कर रहा है, थमा दी उसके मुंह पे स्क्रीन, थमा दी उसके मुंह पे टैबलेट, फ़ोन। अब इससे क्या हो रहा है, बच्चे को पता है क्या
कि भाई एकदम पेट के बाहर निकलती ये टैबलेट है, ये उसके मेमोरी फीड करके भेजी थी क्या भगवान ने? नहीं ना, ये उसके माँ ने या फिर उसके पेरेंट्स ने, दादी दादा भी हो सकते हैं, कोई भी, इन जनरल बात कर रहा हूँ मैं। कोई बताएगा, कोई इंट्रोड्यूस करेगा उसको टेक्नोलॉजी से, तभी ना उसको पता चलेगा। अब मेरा खुद का एग्जांपल ले लो, या कोई बहुत से ऐसे देखने वाले मुझे होंगे जिन्होंने टेक बहुत ही लेटली एक्सपीरियंस किया, फिर भी ब्लेम खुद पे ले रहे वो, मतलब उन पे आ रहा है कि भाई वही एक, मतलब वही एक सोर्स है टेक एडिक्शन का। जब मेरा एग्जांपल बताऊँ तो मेरे बहुत साल तक पता ही नहीं था कि फ़ोन कोई ऐसी चीज़ होती है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे माँ बाप के पास फ़ोन था ही नहीं, तो मैं एक्सप्लोर हुआ ही नहीं। अब वो ही छोड़ो, मैं फास्ट फूड, मतलब सबसे फेमस अपना ट्रायंगल समोसा, वही मुझे बहुत लेटली इंट्रोड्यूस हुआ कि समोसे जैसी भी चीज़ भी खाई जाती है। नहीं तो तब तक मैं एक छोटे से चौल टाइप ऐसे झोपड़पट्टी एरिया में रहता था, या फिर वो अपनी स्लम एरिया में रहता था मैं, जिसे हम लेमैन लैंग्वेज में बोलते, तो वही ऐसे एरिया में रहता था जहाँ पे वो खुद वो काम करते थे, तो कैसे लगाएंगे वो, मुझे बताओ। तो वैसे ही मुझे नहीं इंट्रोड्यूस हुआ था मैं तब तक कि भाई ये समोसा होता है, ये फास्ट फूड होता है, ये कचौरी होती है, या फिर ये पिज़्ज़ा होता है। पिज़्ज़ा तो बहुत दूर। तो मैंने 10-12 साल तक तो फास्ट फूड देखा भी नहीं था कि ऐसा होता है। बस एक आइसक्रीम वाला आता था, बस वही याद है मुझे, बाकी खैर मुझे पता नहीं था। फिर बाद में धीरे धीरे जाके हम डेवलपमेंट आया इकोनॉमी में, मतलब फैमिली इकोनॉमी में थोड़ा सा ग्रोथ हुई, तो बाद में एक्सप्लोर किया मैंने, मतलब एक फेस टू फेस ऑफ हुआ मेरा बस। अब इसका ब्लेम मैं किसको दूंगा, या फिर आप किसको दोगे? डायरेक्ट थोप दोगे एजेंसीज पे या आने वाले? अभी रीजंस के बारे में तो हमने बात कर लिया, बट मेरे अकॉर्डिंग इसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? अब पेरेंटिंग को लेकर तो भाई अपने घर में एक इन्वायरमेंट बनाओ कि जो यंगर जनरेशन है या फिर जो पढ़ाई कर रही है उनको एक इन्वायरमेंट मिले, वो फ्री हो सके, कि वो सबसे बात करे, सबसे घुले मिले। मुझे बताओ, वो फ़ोन में घुसने से अच्छा सबसे बात करेंगे तो उनको फ़ोन याद ही नहीं रहेगा ना, वो सेकेंडरी चीज़ हो जाएगी। अब स्कूल कॉलेज में भी कैसा करते हैं ना, मैंने देखा है, आपने भी एक्सपीरियंस किया ही होगा। स्कूल कॉलेज में कैसा करते हैं, ये ले PDF भेज दिया, घर पे जाके कर लेना, ये भेज दिया, होमवर्क भेज दिया, घर पे जाके कर लेना, ये असाइनमेंट दे दिया, घर पे जाके कर लेना। भाई यूनिवर्सिटी के टीचर्स लोग तक बोलते हैं ये टॉपिक नहीं समझा, घर पे जाके पढ़ लेना। अब बहुत से लोग रिलेट कर पा रहे होंगे, हमारी यूनिवर्सिटी में मतलब बोला जाता था, मेरे दोस्त की यूनिवर्सिटी में, समझ रहे हो, कि भाई ये टॉपिक ऐसा ऐसा है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हुए आप ना यूट्यूब कर लेना इसको। अब ये किसकी गलती है मुझे बताओ? नहीं, ये टीचर्स की गलती। अब उनको पढ़ाने के लिए बोला जा रहा है, वो क्या बोल रहे हैं, यूट्यूब पे जाके पढ़ना। मतलब जिस चीज़ की अपन एडिशनली फ़ी भर रहे हैं, हर एक चीज़ मेरे पेरेंट्स भर रहे हैं, और मुझे क्या बोला जा रहा है, मतलब हम सबको क्या बोला जा रहा है, ठीक है मैं एक नालायक हूँ, पढ़ाई में कमज़ोर हूँ, पढ़ाई में बेवकूफ़ हूँ, लेकिन बाकी के अकेला बच्चा या फिर हम अकेले बच्चे तो नहीं होंगे ना क्लास में, तो वैसे उसकी बात कर रहा हूँ मैं। अब ये आदत कौन लगा रहा है ये टेक्नोलॉजी की, तो ये ख़त्म करनी चाहिए। जो भी होमवर्क है, जो भी करिकुलर एक्टिविटीज़ है, वो ऑन द स्पॉट इन कॉलेज या फिर वो इन्वायरमेंट पे होनी चाहिए, वो जगह पे होनी चाहिए, ना कि ऐसा बोल रहे घर पे जाके ये पढ़ के होमवर्क करना, PDF भेज दूँगी, व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूँगी। नहीं, मेरे अकॉर्डिंग वो वहीं पे होनी चाहिए, वहीं पे करवा के लेनी चाहिए। क्योंकि कोई भी ऐसा इंसान नहीं है, एक आधा ही होगा, बाकी कोई भी ऐसा इंसान नहीं है कि किताब कॉपी खोल के खुद से बैठेगा। कोई भी बच्चा जिसको अभी तक एकदम मुसीबत आई नहीं उसके आने पे जॉब की, तब तक वो लेके नहीं बैठता। तो उसकी आदत लगाने के लिए एक पेरेंट्स को एक इन्वायरमेंट और फिर टीचर्स को एक रिस्पॉन्सिबल होमवर्क करके लेना वो ज़रूरी है। उसी के बाद हम बात करेंगे अलग अलग चीज़ों की। So that's it for this video. If you like this video then please like, share and subscribe to my channel.